4.5 साल की उपलब्धियों की बदौलत बीजेपी दोबारा सरकार में आने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है और इन्हीं सवालों पर संग्राम छिड़ा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 19 मार्च 2017 से शुरू हुआ योगी सरकार का ये सफर 4.5 साल का हो गया है। बीते 54 महीने में सरकार ने जो काम किए हैं उनकी लंबी फहरिस्त गिनाई गई है। सरकार के मुखिया यानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सपना साकार करने के लिए सरकार की सहज नीतियों के सहारे आगे बढ़ने का संकल्प पूरा होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों के सहारे ही आने वाले चुनाव में जनता की अदालत में जाने की तैयारी में है। अपने कामकाज का पूरा लेखा जोखा देकर एक बार फिर सत्ता में बने रहने का दम भी भरा जा रहा है, मगर विरोधी कई सवाल उठा रहे हैं। हम बड़े संकोच से कहते थे कि छठी अर्थव्यवस्था, हम छठे नंबर पर हैं। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में जो छलांग लगाई है, आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। अगर प्रयास नहीं होते तो हम भी वहीं पड़े रहते जहां छठे नंबर पर थे। अगर दिल्ली में कहा गया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा कि इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर भागीदारी उत्तर प्रदेश की होगी तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जो लैपटॉप ही नहीं चला पाते हैं, इसीलिए बटा नहीं। तो बताओ वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना देंगे? चुनाव की चुनौतियों के बीच विपक्ष का हमलावर होना कोई नई बात नहीं है। इसलिए सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने काम गिना रही है, जिनके जरिए न सिर्फ लंबा विवाद खत्म हुआ है बल्कि समाज में नया संदेश भी गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। 500 वर्षों की जमी हुई बर्फ कैसे पिघल गई? आपने देखा एक झटके में अयोध्या में राम जन्मभूमि का सारा विवाद समाप्त। आज मंदिर के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर का निर्माण ऐसा हो रहा है 1000 वर्षों तक कुछ भी हो जाए मंदिर की नींव नहीं हिल पाएगी। ऐसा भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्यतम, सबसे सुरक्षित स्थल के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करता रहा है। इसलिए 2022 के चुनाव में बीजेपी के अलावा दूसरे सियासी दल भी अयोध्या की अहमियत को समझ रहे हैं और उसी हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष का मंदिर मंदिर जाना बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जब हम बात कहते थे तो इस देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें ये सब लोग भी हैं जिनका आप उल्लेख कर रही हैं। वहाँ पुस्तकालय बना दिया जाए, वहाँ पर अस्पताल बना दिया जाए। अरे एक तो बड़ा ख़राब बोले थे वहाँ पर, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, देवस्थान के लिए क्या बना दिया जाए। और आज वो सब लोग भी कह रहे हैं कि हम भी मंदिर बनाएंगे। एक सज्जन तो जाके कहा है कि हम आपसे जल्दी बना देंगे। तो ये बीजेपी ने नैरेटिव बदल दिया, देश का मत बदल दिया, क्योंकि हमारी विचारधारा ने देश को ऐसा जोड़ा है कि लोग उस दिशा में चल रहे हैं। सियासी बिसात पर सवालों की बौछार हर तरफ से हो रही है। 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में राजनीति के समीकरण हमेशा से जाति और धर्म की धुरी पर घूमते रहे हैं।
इसलिए जब सरकार अपनी कामयाबियों की चादर लंबी होने का दावा कर रही है तो विरोधी पुराने वादे याद दिला रहे हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय घटती गई। सरकार ने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी दे नहीं सके। कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार महंगाई चरम पे है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन्होंने कहा था कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, महिला दुराचार कम नहीं होंगे। भाजपा की सरकार में भाजपा के नेताओं से, पूर्व मंत्रियों से, इनके विधायकों से महिलाएं पीड़ित होती रहीं। पूरी तरह से 4.5 साल असफलताओं के रहे हैं, उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने के रहे हैं। आज हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरे 4.5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोले हैं योगी जी, कम से कम आज सच बोलेंगे। और 4.5 साल सरकार बीतने के बाद 4.5 काम सरकार बताएगी, एक भी अपना काम सरकार नहीं गिना पाई है। वर्तमान सरकार के 4.5 साल में आप देखिए 4.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी मिली। एक भी नौकरी में किसी प्रकार की कोई शिकायत या कमी नहीं दिखाई पड़ी। 1 करोड़ 61 लाख लोगों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या स्मॉल इंडस्ट्री में हो, अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजन हुआ। उत्तर प्रदेश का जब भी जिक्र होता है तो यहाँ कानून व्यवस्था की बात भी जरूर होती है। लिहाजा सरकार भी राज्य में सुरक्षा का माहौल से जुड़े हर सवाल का जवाब दे रही है। कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए सरकार ने पहली बार माफिया राज पर बुलडोजर चलाया। माफियाओं की 1866 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। अब तक 150 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। गैंगस्टर में 44,759 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई, जबकि 630 बदमाशों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ अध्यादेश लाया गया और उनसे वसूली भी की गई। राज्य में पुलिसिंग बेहतर करने के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी योगी सरकार ने लागू किया। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया। सरकार का दावा है कि इन तमाम नीतियों के जरिए उत्तर प्रदेश की छवि बदलने में भी काफी मदद मिलेगी। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। यूपी चुनाव में यूथ की भूमिका हमेशा से अहम रही है, इसलिए बीजेपी की सरकार भी युवा तबके को अपने साथ जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि रोजगार का आंकड़े बार बार गिनाए जा रहे हैं और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया का हवाला देकर सबकी हिम्मत बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। 4.5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। एक भी नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। पूरी पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी पूर्वक हर एक नौजवान को जिस योग्यता और क्षमता का था उसको नौकरी वहां पर दी गई। और ये केवल एक जनपद का नहीं, आप प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद में आप जाएंगे, वहां का नौजवान, बड़ी भारी संख्या में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम करने का दावा कर रही है और इसके लिए आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना की वजह से 1.5 साल यानी तकरीबन 18 महीने तक रहे संकट का हवाला भी दिया जा रहा है, ताकि सवाल उठाने वाले भी समझ सकें और राज्य की तस्वीर में हुए परिवर्तन को भी समझाया जा सके। कि आपने समर्थन दिया, बदले में सुरक्षा का वातावरण देना हमारा कार्य है। ये 4.5 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं आज, और मैं आपसे कह सकता हूं 4.5 वर्ष में 1.5 वर्ष तो कोरोना ने खाए, मात्र 3 वर्ष हमें मिले थे। और इन 3 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर परिवर्तन हर एक स्तर पर देखने को मिला। सरकार बहुत कुछ बता रही है और उसके सहारे ही चुनाव जीतने का दम भी भर रही है, मगर फैसला तो जनता को ही करना है। यानी काम कितना किया और काम का फायदा
जरूरतमंदों को कितना मिला, यूपी के हालात कितने बदले, इसका पूरा हिसाब जनता चुनाव में ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर राजनीति भी हावी है। 2022 की चुनावी जंग से पहले हर दल अपनी नीतियों को बेहतर बताने में लगा है और इसलिए चुनाव से करीब 6 महीने पहले सियासी जंग आरोपों के सहारे लड़ी जा रही है। मोदी ने सराहा, जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। नड्डा ने तारीफ की। नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए। योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को केंद्रीय नेतृत्व हर लिहाज से सराहनीय मानता है। प्रधानमंत्री हों या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर कोई योगी के कामकाज को यूपी की तस्वीर बदलने वाला मानता है। इसलिए अब 2022 के चुनाव में भी बीजेपी जीतने का दम भर रही है। प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह जनता के आशीर्वाद से जो अपेक्षा की गई थी उसके अनुसार डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में विकास का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। गेम्स ऑफ गद्दी में खेल